एक ऐसे रास्ते पर जहां उनकी भेंट आज एक अद्वितीय योद्धा से होने वाली थी। रास्ते भर श्री कृष्ण भगवान विचाराधीन रहे कि क्या वास्तव में जैसा सुना है इस बालक के बारे में वैसा है अथवा नहीं, और इन्हीं विचारों की ऊहापोह में सारथी ने उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। कृष्ण भगवान धीरे से उतरे और उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। साथ में बहती हुई एक नदी के किनारे पर एक जवानी में प्रवेश करने वाली उम्र का बालक निरंतर युद्धाभ्यास में तल्लीन था। उस बालक को आभास भी नहीं हुआ कि कोई आगंतुक आ चुका है। कृष्ण भगवान धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस बालक के पास तक जा पहुंचते हैं। बालक ने जैसे ही उन्हें देखा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम किया, आदर सत्कार किया तथा फिर कहा कि आप देवकी नंदन वासुदेव पुत्र श्री हरि नारायण के अवतार द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। बिल्कुल पुत्र, मैं वही हूं, पर क्या आप मुझे पहचानते हो? श्री कृष्ण ने कहा। बालक ने उत्तर दिया, प्रभु तीनों लोक में आपको ना पहचान पाए, ऐसा तो कोई अभागा मूढ़मती ही होगा। आपके शीश पर यह मोर मुकुट और आपका दिव्य तेज अलौकिक आभा स्वतः मुझे इसका आभास करा रही है। कहिए प्रभु, किस कारण आना हुआ मैं, भीम पौत्र तथा घटोत्कच और मोरवी का पुत्र बर्बरीक, आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? बर्बरीक का इस प्रकार का अनन्य भक्ति भाव देखकर भगवान कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर बालक बर्बरीक, अब कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र में इस युग का सबसे बड़ा और भीषण युद्ध महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। मैं समझता हूं तुम्हें भी यह अवश्य ही ज्ञात होगा। जी वासुदेव, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पिताश्री घटोत्कच से मुझे इस बारे में सभी घटनाओं का बोध हुआ है। तो वत्स बर्बरीक, तुमने इस महायुद्ध में किस ओर से अपना धनुष उठाने की सोची है? क्या तुम इस युद्ध में भाग लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे दयानिधान, कंस और चाणूर जैसे पापियों के मर्दक दीनानाथ, मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, और वह सब आप भली भांति जानते हैं प्रभु। महाभारत का युद्ध तो मेरी नियति है। अपनी पूजनीय माताजी और देवाधिदेव महादेव के समक्ष मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं केवल उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष भी हारता हुआ होगा। जब भी जोनसा पक्ष कमजोर होगा, मेरी शक्ति और सामर्थ्य उसी के साथ होगा। कृष्ण जी के अंतर्मन में इस बात को सुनकर क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने अपने भाव नियंत्रित करते हुए मन ही मन इस महावीर बालक बर्बरीक की एक परीक्षा लेने की सोची। कृष्ण जी ने सोचा कि एक बार आज तक की सुनी हुई बातों को, बर्बरीक की सामर्थ्य को आजमा लिया जाए कि क्या सच में बर्बरीक इस युद्ध के लिए निर्णायक होने की सामर्थ्य रखता है।